वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीवीएफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट एंड हमारा ईएसआर के बारे में। तो गाइस पीवीएफ जो हेमाटोलॉजी का पार्ट है, जो पीवीएफ हमारा टेस्ट है, तो पीवीएफ टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, किस वजह से करवाते हैं, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो किन कारणों के लिए करवाते हैं, क्या डायग्नोज होता है इससे, तो आज हम A to Z सभी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीवीएफ जो स्टैंड करता है पेरिफेरल ब्लड फिल्म होता है, इसको पीवीएफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी बोलते हैं। तो ये एक हेमाटोलॉजी का टेस्ट है। एक हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं ग्लास स्लाइड पे, तो उसको हम स्टेन करने के एयर ड्राई करने के बाद हम स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसको सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि कौन सा सेल बड़ा है, किस सेल का साइज़ छोटा रह गया है, ठीक है, कौन सा सेल वर्क कर रहा है, कौन सा सेल नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, कौन सा सेल की जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा की स्ट्रेंथ कम है। तो इन मॉर्फोलॉजी से ही हमें पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है। जब उससे कोई मैलिग्नेंसी सेल तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कोई कैंसर सेल्स तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, या किसी आरबीसीज का साइज़ छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा, किसी डब्ल्यूबीसीज का साइज़ छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा, तो किसी हमारे प्लेटलेट का साइज़ छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा। तो इसी से ही हमें पता चलता है कि कौन सा सेल बड़ा हो रहा है, कौन सा सेल छोटा हो रहा है। तो इसी से हमें जब पता चलता है कि पेशेंट को कोई साइटोपिनिया तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, ल्यूकीमिया तो नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है, ल्यूकोसाइटोसिस तो नहीं है, लिम्फोसाइटोसिस तो नहीं है, मोनोसाइटोसिस तो नहीं है सॉरी, कोई हीमोलिटिक अनीमिया तो नहीं है, कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है। तो गाइस इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं, इसकी काउंटिंग कैसी है, तो सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी में जो हम सबसे पहले देखते हैं, तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी में आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि आरबीसीज की शेप क्या है, आरबीसीज की साइज़ क्या है, आरबीसीज की नॉर्मल साइज़ क्या है, नॉर्मल शेप क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आरबीसीज है, आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो हमारा जो आरबीसीज होते हैं बाइकनकेव डिस्क शेप्ड होते हैं, जो उसकी नॉर्मल साइज़ होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, पिंक इन कलर होता है। तो जब इनकी हमारे रेड ब्लड सेल्स के साइज़ में वेरिएशन आती है, जहाँ तो ये छोटे होंगे जहाँ से बड़े होंगे, तो जो इनकी सेल्स की साइज़ में वेरिएशन आती है, उस वेरिएशन को हम अनीसोसाइटोसिस बोलते हैं। इस अनीसोसाइटोसिस टर्म को कोलेट करते हैं हम माइक्रोसाइट और मैक्रोसाइट से। जो हमारा माइक्रोसाइट है, जब हमारे सेल का साइज़ छोटा हो जाता है नॉर्मल से, तो हम उसे माइक्रोसाइट बोलते हैं। तो जब हमारे सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है नॉर्मल से, तो हम उसे मैक्रोसाइट बोलते हैं। तो गाइस साइट मीन्स सेल्स होता है। तो जो एनिसोसाइटोसिस को लीड करता है मीन सेल वॉल्यूम से, मीन्स एमसीवी। जो हमारा एमसीवी है, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी हमारी कंप्लीट ब्लड काउंट में, वो 76 to 96 फीटोमीटर रहेगी। अगर हमारा जो एमसीवी है वो लेस देन 76 फीटोमीटर जाता है, तो हम उस टर्म को, उस कंडीशन को माइक्रोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अगर हमारे जो एमसीवी हैं वो ग्रेटर देन 96 जाते हैं, तो हम उस टर्म को मैक्रोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अगर हमारी पर फील्ड में 14 मैक्रोसाइटोसिस दिखाई देते हैं, तो हम उस कंडीशन को, जो उस टर्म को, उस माइक्रोसाइटोसिस टर्म को हम मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया का नाम देते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि पेशेंट है वह मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। तो गाइज इसी तरीके से हम डब्ल्यूबीसीज देखते हैं। जब हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनमें जो हमारे सेल्स आते हैं, ल्यूकोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, इज्नोफिल्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। जब इनका साइज शेप नॉर्मल से ज़्यादा जाता है, तो तब क्या होता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमें डिसीज़ का पता चलता है। तो जो हमारा नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स हैं वो 40 to 75% जो होते हैं हमारी ब्लड में। जो लिम्फोसाइट्स है वो 20 to 45% होते हैं। जो इज्नोफिल्स है वो 1 to 6% होते हैं। जो मोनोसाइट है वो 2 to 10% होते हैं। जो हमारे बेसोफिल्स हैं वो लेस देन 1% होते हैं। तो गाइज अगर जो इनके परसेंटेज से अबव जाता है, जो नॉर्मल से कम जाते हैं, तो उस कंडीशन, उस टर्म को हम माइलॉइड ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया वर्ड जो है गाइस वो एक डब्ल्यूबीसी की कैंसर से है, जो मैलिग्नेंसी प्रोड्यूस होती है हमारे डब्ल्यूबीसीज में। तो नेक्स्ट भी है वह गाइस प्लेटलेट्स। जब हमारे प्लेटलेट्स का साइज नॉर्मल से कम होता है, जो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, तो हम उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मैं टर्म और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको हमारे पास एक टर्म आती है हीमोग्लोबिनोपिनिया।
या फिर हेमाटोलॉजी साइटोपिनिया। तो इस कंडीशन का गाइस मीनिंग होता है कि जो हमारे ब्लड के अलग अलग डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर को हम बोलते हैं, जो हेमाटोलॉजी में होते हैं तो हम उसे हीमोग्लोबिनोपीनिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिनिया इसलिए हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। तो गाइस हीमोग्लोबिनोपैथीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब ग्रुप ऑफ डिसीज़ होता है तो हम उसे पैथीज लगाते हैं। तो जब हमारे अलग अलग सेल्स की एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ बन जाती है तो हम उसे हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। तो गाइस इसी हिसाब से हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किन वजह से हो सकता है? नॉर्मली जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो मेजर सर्जरी की वजह से हो सकता है, हेमोरॉइड्स की वजह से हो सकता है, एक्यूट हीमोलाइसिस की वजह से हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ की वजह से जो हमारा ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो नेक्स्ट वी हैव गाइस प्लेटलेट का मैंने आपको बता दिया, आरबीसीज का बता दिया, डब्ल्यूबीसीज का बता दिया। नेक्स्ट वी हैव सम टर्म्स जो हम जब हमारा पीबीएफ डन होता है तो उसमें कुछ टर्म्स आती है जो टर्म हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले साइटोपिनिया है। हम टर्म इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारे ब्लड सेल्स रिड्यूस होने लगते हैं हमारे बॉडी से तो हमारा एचबी कम होने लगता है। तो उस टर्म में हम उस टर्म को साइटोपिनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अनदर नेम इज अनीमिया। तो अनीमिया क्या है? अनीमिया आ कंडीशन इन विच दी ब्लड डजेंट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स और डजेंट हैव इनफ ब्लड आरबीसीज फॉर अ फंक्शनिंग। जब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में आरबीसीज की फंक्शनिंग कम हो जाती है, जब वो अच्छे से फंक्शन नहीं करते या फिर वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करते, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को जो टर्म देते हैं वो अनीमिया या अनीमिक की टर्म देते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया इज अ लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी। किसी कारण से, किसी डिसीज़ की वजह से, या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, या किसी सेफेलिस की वजह से जब हमारे डब्ल्यूबीसी का साइज़ बढ़ जाता है, जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो हमारे फाइटिंग सोल्जर्स बोल सकते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसीज कम होने लगते हैं, तो उस टर्म को हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया गाइस इज अ लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। तो लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स किसी भी वजह से जा सकता है। वो हेमोरॉइड हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है, या फिर वो डेंगू की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव अ ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज अ हाई लेवल ऑफ अ डब्ल्यूबीसी। पहले हमारे पास ल्यूकोपीनिया था, लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब हमारे पास है ल्यूकोसाइटोसिस, हाई लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये किसी भी वजह से हो सकता है गाइस। जो ल्यूकोसाइटोसिस है हमारा प्रेगनेंसी में हमारे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज जाती हैं, स्टीरॉइड्स लेते हो तब भी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज जाएंगे, रिसेंट सर्जरी है तब भी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अ लिम्फोसाइटोसिस। इसमें हमारा क्या है, वो सेम टर्म है गाइज डब्ल्यूबीसीज की। नेक्स्ट वी हैव अ मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस में क्या होता है गाइज, जब हमारा हाई लेवल ऑफ जब हमारा हाई काउंट जाता है मोनोसाइट्स का, तब हम उस टर्म को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। तो मोनोसाइटोसिस किन कंडीशंस में जाता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो, या फिर किसी पेशेंट को सिफिलिस वीडियरल इन्फेक्शन हो। इन कंडीशन में जो हमारा मोनोसाइट्स का जो है नॉर्मल, वो हाई जाएगा नॉर्मल में। तो गाइज ये हमारा पीवीएफ है जिसमें जी हम डायग्नोज करते हैं सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लेमेशंस, क्रोनिक डिसीज, हमारे सेल्स, ठीक है। तो इसलिए हम जे नॉर्मली सीबीसी पेरिफेरल ब्लड फिल्म करवाते हैं, जो हमारे सीबीसी के साथ ही हो जाता है। तो गाइज बहुत ही सस्ता टेस्ट है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 250 रुपीज़ का हर लैब से हो जाता है। तो कंप्लीट ब्लड के साथ आपको पीवीएफ भी करवाना चाहिए। आपके पूरे ब्लड काउंट की आपको पता चल जाता है कि उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, या कोई ब्लड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, सेल्स अच्छी नहीं, तो आप उसको ठीक कर सकते हो किसी जनरल फिजिशियन की हेल्प से, उसकी मेडिकेशन से। तो गाइज सब पीवीएफ ऑलमोस्ट करवाना ही चाहिए। अगर हम सीबीसी करवा रहे हो तो कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो इसी के साथ आपको डिसीज़ का पता चल जाएगा। तो इसी से हम डिसीज़ को फाउंड आउट कर सकते हैं और हम क्योर हो सकते हैं गाइस। सो अगर किसी का क्वेश्चन हो पीवीएफ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।